हर रात वो लड़का चुपके से अपनी माँ के बिस्तर के नीचे छिप जाता था। जब तक वो माँ की सांसों की जानी पहचानी आवाज नहीं सुन लेता, उसे नींद ही नहीं आती थी। लेकिन फिर भी माँ ने ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली और छोटे से टॉमी को अकेला छोड़ गई। और इस पूरी ट्रेजेडी की वजह बना उसका एक फैसला। हॉस्पिटल ने माँ को बचाने की पूरी कोशिश की, उनकी सांसें तो चलती रही, लेकिन उनकी आत्मा को मौत के मुंह से वापस नहीं ला सके। ज्यादा दवाइयों की वजह से उनका दिमाग हमेशा के लिए काम करना बंद कर चुका था। वो अब कभी आंखें नहीं खोल सकती थी। और ये सब ठीक टॉमी के जन्मदिन वाले दिन हुआ। उसने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। टॉमी ने धीरे से अपनी माँ को आखिरी बार चूमा और अपने आंसू रोकते हुए उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। उसने जिंदगी बचाने वाली मशीन को बंद किया और एक एक करके सारे प्लग निकाल दिए। उसने अपने ही हाथों से माँ को आखिरी विदाई दी। आज के बाद उसे इस दुनिया का सामना अकेले ही करना था। डॉक्टर को जब कुछ गड़बड़ लगी तो वो भागकर अंदर आया। टॉमी बिस्तर के नीचे दुबका हुआ था। उसने जोर से अपना मुंह दबा रखा था ताकि उसके रोने की जरा सी भी आवाज बाहर न आए। वो बस दर्द में चुपचाप अपनी माँ की सांसों को धीरे धीरे हमेशा के लिए थमते हुए महसूस कर रहा था। उस छोटे से लड़के ने अपनी माँ के दर्द को तो खत्म कर दिया, लेकिन उसी दिन उसका अपना बचपन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कहानी है 1960 के दशक के न्यूयॉर्क की। छोटा टॉमी अपना जन्मदिन मनाने वाला था। उस जमाने में इस उम्र को लड़कों के बड़े होने का एक अहम पड़ाव माना जाता था, लेकिन किस्मत ने ठीक इसी मोड़ पर उसके साथ एक बहुत बुरा मजाक किया। कुछ साल पहले टॉमी के पापा की कैंसर से मौत हो गई थी। तब से माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें बहुत गंभीर डिप्रेशन हो गया था और हर रात उन्हें नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ता था। टॉमी को डर लगता था कि कहीं माँ ज्यादा गोलियां न खा ले और फिर कभी न उठें। इसलिए हर बार जब माँ सो जाती तो वो एक छोटी सी लाइट जलाकर चुपके से उनके बिस्तर के नीचे घुस जाता था। उनकी सांसों की आवाज सुनकर ही उसे सुकून से नींद आती थी। पापा के जाने का माँ के दिल पर बहुत गहरा जख्म था। उन्हें डर था कि कहीं उनके बेटे के साथ भी ऐसा न हो जाए। इसीलिए नर्स होने की वजह से माँ ने कैंसर से बचाव को घर का सबसे जरूरी काम बना लिया था। वो टॉमी को जबरदस्ती कैंसर से बचाने वाली सब्जियां और दवाइयां खिलाती थी। टॉमी खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ को दुखी भी नहीं कर सकता था। इसलिए जब माँ नहीं देख रही होती तो वो चुपके से गोलियों को सिंक में बहा देता था। पापा के जाने के बाद माँ बेटा एक दूसरे का सहारा थे, लेकिन जैसे जैसे टॉमी बड़ा हो रहा था और टीनेज में कदम रख रहा था, उसे अपनी प्राइवेसी चाहिए थी। पर माँ अब भी उसे छोटा बच्चा ही समझती थी। वो टॉमी के नहाते वक्त सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती थी। इससे टॉमी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन माँ को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। माँ का मूड कभी भी बदल जाता था और वो बहुत सेंसिटिव हो गई थी, इसलिए टॉमी हर काम बहुत सावधानी से करता था। गुस्सा निकालने का उसका एक ही तरीका था। जब माँ सिगरेट पीकर टॉयलेट में फेंक देती थी तो वो उस पर निशाना लगाकर जोर से फ्लश कर देता था, लेकिन ज्यादातर समय वो बस अपनी माँ को खुश करने के तरीके सोचता था। वो चुपचाप कड़वे जैतून खा लेता था और घर पर उनके साथ बास्केटबॉल भी खेलता था। टॉमी हमेशा अपनी माँ को हंसाने में कामयाब हो जाता था। घर का खर्च चलाने में मदद करने के लिए टॉमी ने छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर दी। उसके साथ डिलीवरी का काम करने वाला पार्टनर था रॉबिन, जो दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था। रॉबिन टॉमी के स्कूल में सफाई का काम करता था। एक गरीब था तो दूसरा थोड़ा नासमझ, पर दोनों एक दूसरे को कभी नीचा नहीं दिखाते थे। बेसबॉल के मैदान में साथ हंसना हो या डिलीवरी के रास्ते में साथ काम करना, इन सब ने उन्हें पक्का दोस्त बना दिया था। दोनों सारा दिन साथ रहते, मस्ती करते और पैसे जमा करते थे ताकि वो अपनी पसंद की हरी साइकिल खरीद सके। रॉबिन की उम्र ज्यादा थी और चेहरा भी बड़ों जैसा था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।